हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आई एम अभिषेक, आई एम एन IT मैनेजर, सो आई लीड a team of instructional designers who create industrial and medical training courses. So right now we are more focused into medical training courses because जब से COVID-19 स्टार्ट हुआ है we had to train lots of health workers. पास्ट 4-5 मंथ से मैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स को हायर करने की कोशिश कर रहा था और आफ्टर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू हार्डली मैं 4 और 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर पाया. सो थिंग्स आर एक्सट्रीमली बैड. सो एनी रिक्रूटर और इंटरव्यूअर वुड एग्री विथ मी दैट there is a shortage of eligible candidates in the market. So when people say that मार्केट में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का हालत बहुत खराब है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग टू से. तो चलिए समझते हैं इसको फ्रॉम ए इंटरव्यूअर और फ्रॉम ए रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. डिपार्टमेंट से मुझे एक बजट दिया जाता है. चलिए पकड़ लेते हैं कि 2 मिलियन रुपीस का बजट दिया गया और द पीपल आई वुड हायर, उन लोगों का accumulated CTC cannot be more than 2 million. There is a budgetary constraint. So मैं ऐसे लोगों को हायर करने की कोशिश करूंगा जो कंपनी को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सके. So when you are appearing for an interview, you are actually giving a pitch for your service. अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, अगर आपको यही नहीं पता कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है, हाउ कैन यू बी श्योर दैट यू आर द राइट कैंडिडेट. और ज़्यादातर कैंडिडेट सही पे गलती करते हैं. दे डोंट डू देयर होमवर्क. वो उन्हें ये नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है. वो सिर्फ ये सोच के इंटरव्यू में आ जाते हैं कि अगर सेलेक्ट हो गए तो एक नौकरी मिल जाएगा और जिसमें मंथली सैलरी होगा. बट इंटरव्यूअर्स डोंट लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट्स. दे एब्सोल्युटली डोंट लाइक. जब कोई इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, that person is not interested in your hobby, that person is not interested in your favorite color or favorite food. वो person चाहता है कि आप अपने ऐसे qualities और values के बारे में बताएं जो इस कंपनी के लिए, जो इस पोस्ट के लिए रिलेवेंट है. फॉर एग्जाम्पल ID के लिए आपके पास होना चाहिए गुड आई फॉर डिटेल्स, इंटेलिजेंस, सम एक्सपीरियंस इन टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. सो आप जब ID पोस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, यू शुड टेल समथिंग रिलेटेड टू दिस क्वालिटीज. कैंडिडेट्स ये तभी कर पाएगा जब उसने अपना होमवर्क किया होगा. मतलब उसे पता होगा कि ID पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक सेल्स पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक मार्केटिंग पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है. अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको उस पोस्ट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में पता है या नहीं, आपको इस कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में पता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल ID का नेक्स्ट पोस्ट है एनालिस्ट, उसके बाद मे बी टीम लीड के बाद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के बाद असिस्टेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर. सो अगर किसी कैंडिडेट को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में पता है, मतलब उस कैंडिडेट ने अपना होमवर्क किया है, वो कैंडिडेट एम्बिशियस है और वो कैंडिडेट बाद में ऑनरशिप ले सकता है बिकॉज वो कैंडिडेट ग्रो करना चाहता है. सो इस तरह का कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफरेबल है. ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है जो सिर्फ नौकरी करने के लिए नौकरी करेगा और मंथ एंड में सैलरी लेगा और घर जाके सो जाएगा. उसे ना ग्रोथ से मतलब है, उसे ना ऑनरशिप से मतलब है, उसे सिर्फ काम करना होता है. सो रिक्रूटर ऑलवेज लुक फॉर पीपल हु विल टेक ऑनरशिप, हु विल बी अकाउंटेबल, हु इज एम्बिशियस. ये सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जवाब भी स्पेसिफिक होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, ए गुड कैंडिडेट इज ऑलवेज ए गुड लिसनर. ज़्यादातर क्या होता है, कैंडिडेट को यही समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है. पूछा कुछ जाता है और आंसर कुछ और आता है. द कैंडिडेट शुड लिसन वेल and think about what the interviewer or recruiter wants to hear.
इसलिए लिसनिंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, बहुत सारे कैंडिडेट क्लेम करते हैं कि दे आर गुड लर्नर्स, दे आर फास्ट लर्नर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। If someone is a good learner, that person will accept his or her mistake. अगर उसे कोई चीज़ नहीं आता है, that person will boldly accept it. And even better, that person will request for the answer. For example, अगर किसी पर्सन को एडी मॉडल के बारे में पता नहीं है और वो अगर पूछता है एडी मॉडल के बारे में, then the interviewer would gladly explain the model. उसके बाद वो कैंडिडेट एक डिस्कशन स्टार्ट कर सकता है, एंड दैट वे दैट पर्सन कैन शो दैट ही इज ए लर्नर, ही इज ए फर्स्ट लर्नर। सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये नहीं करते, दे जस्ट गिव सम स्टूपिड आंसर। इन शॉर्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहा है, दैट कैंडिडेट शुड डू सम होमवर्क। कंपनी करता क्या है, जिस पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है, उस पोस्ट में उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, देन दैट कैंडिडेट वुड बी एबल टू मेक ए प्रॉपर ऑफर। आपको जब पूछा जाएगा कि आप नेक्स्ट 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं, तो उसका जो आंसर होता है उससे पता चल जाएगा कि आपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च किया है या नहीं। सो थिंक अबाउट ऑल दिस बिफोर यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।